नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। बहुत ही अच्छी होगी उम्मीद है। पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। पेपर आपके सर पर है तो चलिए, ठंडी का मौसम है, रजाई के अंदर ही बैठकर पढ़िए, पर बेहतरीन पढ़िए। हमारी क्लास को लगातार कंटिन्यूटी देखते रहिए, बढ़िया नंबर मिलेगा आपको। चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारे बीच में त्रिभुज, उसमें से किस तरह से क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में हम बताएंगे आपको, और इस किस टाइप से आपके पूछता है। जो पिछले प्रीवियस में पूछा गया था उससे रिलेट करके हम आपके बीच में लेकर के आए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसको पढ़ाने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टी आपके सामने डिस्कस कर देते हैं कि इस प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड है ये। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई हमसे फाइंड करने के लिए क्या पूछ रहा है ये। इसमें कह रहा कि एक ट्रायंगल दे रखा है हमारे पास, उसमें से कह रहा कि AD और इसका मान दे रखा, हमसे CE की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो इसी प्रॉपर्टी अगर हमको फाइंड करना है तो हम त्रिभुज के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है समरूप, जिसका नाम है समरूप, है ना ये। तो इस प्रॉपर्टी को जानने के लिए पहले इसको हम समझ लेते हैं, तब इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। देखो, समरूप का मतलब ये होता है कि कोई एक आकृति है वो से हूबहू दूसरी आकृति के जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, वो आपका बराबर होता है। तो उस जब अगर ऐसे हमको रेशियो बराबर मिलता है तो उस प्रॉपर्टी को हम समरूप कहते हैं। मान लेते हैं जैसे हमारे पास कोई दो आकृति है, एक त्रिभुज ये हमारा है और दूसरा ये एक त्रिभुज है। ये अगर हमारे पास दो त्रिभुज है, मान लेते हैं इसकी वैल्यू हमारे पास 2 है और ये इसकी वैल्यू 4 है, ये 3 है, ये 6 है, इस तरह से 1 और ये 2। ये अगर हमारे प्रॉपर इस तरह से कोई ट्रायंगल दे रखा है, तो अगर हम इस वाली भुजा को ले रहे हैं, ये वाली भुजा को, तो यहाँ इसकी भुजा का मान लेते हैं, इसका नाम A है और ये B, ये C, इस तरह से ये P और ये Q, ये R। इस तरह से हम इस त्रिभुज का नाम दे रहे हैं। और मान लेते हैं अगर हम A भुजा, ये वाली A भी भुजा ले रहे हैं, तो इसका वैल्यू 2 है, तो इसके हम रेशियो निकालेंगे तो इस वाले भुजा को अपान में कर देंगे, ठीक, इसका रेशियो निकालेंगे अर्थात 4 हो जाएगा। इसी तरह इस वाली वैल्यू को निकालेंगे, BC बराबर कितना है 3 और QR के मान है 6। जब इसको हम काटेंगे तो कितना जाएगा 1/2 बराबर 1/2, अर्थात ये रेशियो बराबर हो रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि समरूप अनुपात, है ना। ठीक है, तो चलिए इसी प्रॉपर्टी को इस पर लगाते हैं, देखते हैं। ठीक है, चलिए हमारे पास क्या हमको ज्ञात क्या है। देखो, सबसे पहले इस त्रिभुज में हमको क्या क्या मिला है कि DE समांतर BC, अर्थात ये वाली भुजा DE, ये वाली भुजा DC समांतर है BC। इसको हम पहले नोट कर लेंगे कि हमको क्या क्या ज्ञात है ना। ज्ञात है हमको DE समांतर BC। भाई ये हमको पहले से प्रश्न में दे रखा है। अब हमको निकालना क्या है, इस डायग्राम में देखो, इस वाली वैल्यू को निकालना है CE, तो हम वही समरूपता के नियम से लगाएंगे। अब देखो हमारे पास क्या कहने रखा कि AD अपान, भाई समरूपता की जो प्रॉपर्टी होती है उसी को इस पर लागू करेंगे। तो अर्थात AD अपान BD हो जाएगा। और इस वाली भुजा का, भाई इस वाली भुजा का जो रेशियो है वो इस रेशियो के बराबर होगा, अर्थात AE अपान CE हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इनकी वैल्यू पुट कर दो। AD का मान हमारे पास क्या दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, इसको यहाँ पे रख दो। और BD का मान कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, इसको यहाँ पे पुट करो। इसी तरह AE की वैल्यू 1 और CE हमको फाइंड करना है ना। अब देखो यहाँ से CE की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, भाई इसका इसमें गुणा करा दो तो क्या हो जाएगा, अर्थात 3 जो हमारे पास मिलेगा, CE की वैल्यू मिलेगा 3/, ये ठीक है। अब इसमें दशमलव हटा दो, इसके आगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 30 आ जाएगा, नीचे 15, अर्थात CE की वैल्यू कितनी आएगी 2। ठीक है,
अर्थात सी ई की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस त्रिभुज में, इस प्रॉपर्टी में इसमें क्या कह रहा है कि एक आकृति हमारे पास दे रखी है त्रिभुज डी ओ डी सी। वो हमारे पास ये है ओ, यहां से स्टार्ट करेंगे ओ, इस वाली प्रॉपर्टी ओ डी, ये ओ डी सी इस त्रिभुज की बात कर रहा है, और ये समरूप है त्रिभुज ओ बी ई के, है ना, इस वाले त्रिभुज के ये जो आपका त्रिभुज ये है, ये आपस में क्या है, समरूप है ना। अब कह रहा कोण बी ओ सी, अर्थात कोण ये वाला जो कोण है ये बी ओ सी आपका 125 हमको मालूम है, और कोण सी डी ओ, सी डी ये वाला कोण मालूम है 70। अब हमसे पूछ रहा है कि कोण डी ओ सी, अर्थात डी ओ सी ये वाला कोण मालूम करने के लिए कह रहा है, और कौन सा कोण है, डी सी ओ, है ना। इस तरह से कोण निकालने हैं तो चलिए पहले हमारे पास क्या 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 था वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमको ज्ञात क्या क्या है उसको पहले नोट कर लेते। ठीक है, प्रश्न से हम देखो हमारे पास दो त्रिभुज हैं, है ना, त्रिभुज ए ओ त्रिभुज ओ डी सी है ना। तो इसमें देखो त्रिभुज हमारे पास मालूम है हमको ओ डी सी, ये समरूप है त्रिभुज के, किसके, ओ बी ए के, ये दो त्रिभुज आपस में समरूप है। तो अब आप जरा इसमें देखो, हमें इस वाले को, हमको ये वाला कोण निकालना है। अगर ये वाला कोण, तो इसको देखो किस तरह से निकाल सकते। भाई हमारे पास एक रेखा है डी बी, भाई अगर इस पूरी रेखा की बात करें, जो हमारे पास ये रेखा डी बी है ना, रेखा डी बी या बी डी कर सकते हैं। ठीक है, चलो बी डी लिख देते हैं, बी डी। अगर इस रेखा की बात करें तो जो पूरा, मान लो कोई रेखा अगर होती इस तरह से, अगर उस रेखा को कोई मिडिल पॉइंट पर कोई एक रेखा कट कर रही है, तो जो उस रेखा पर जो कोण बन रहा है ना, जितने भी कोण बनेंगे उन सभी का 180 होता है। अब हमारे पास मान लो ये कोई एक रेखा है, यहाँ पे कोई एक ये कोण है, भाई इस रेखा को इमेजिन कर लो आप, डी बी रेखा एक इस तरह से, इस पर एक रेखा कट कर रही है, तो जो 100 ये वाला कोण होगा ये, और ये इन दोनों का 180 होगा। कारण क्या है, रेखा रैखिक युग्म से है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेखा बी डी पर रैखिक युग्म से, है ना। देखो हमारे पास कोण BOC है ना, कोण BOC प्लस कोण DOC है ना, कोण DOC बराबर 180 होगा। अब यहां से हमको DOC फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, तो DOC बराबर, भाई इसका मान 125 से यहाँ पे रख सकते हैं ना। तो कोण DOC बराबर 180 माइनस 125 हो जाएगा। यहां से इसको माइनस कर दो तो कितना जाएगा, 55 है ना। अर्थात ये वाला कोण हमको, देखो इसमें से एक कोण हमको मिल गया DOC, ये वाला कोण हमको मिल गया है ना, ये 55 का आ गया। अब ये आपका DOC ट्रायंगल बन रहा है ना, DOC एक ट्रायंगल बन रहा है। देखो त्रिभुज DOC, अब देखो DOC हमको दो कोण मिल गए, भाई ये वाला कोण मिला है हमको, ये 70 है, और ये हमारा 55 मिल गया है। हम इस वाले कोण को निकाल ले, अगर भाई अगर ये वाला कोण निकाल लेंगे तो हम इस वाले कोण को बता सकते हैं ना, क्योंकि दो रेखा पैरेलल हो जाएगी, एक रेखा क्लियर कर रही है, तो ये वाला कोण हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलो इस वाले कोण त्रिभुज DOC में कोण D प्लस कोण O प्लस कोण C बराबर 180। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का ऐड कितना होता है, 180 अंश होता है ना। अब हमको D पहले से मालूम है, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ठीक है।
देखो डी का मान 70 है, यहाँ पुट कर दो, प्लस ओ का मान हमको मालूम अभी मालूम चला है DOC है ना 55, तो कोण सी का मान कितना आ जाएगा, इसको पहले यहाँ एक बार रख देते हैं, घटा दो इसको जोड़ करके, तो कोण सी बराबर 125, अर्थात इसका मान कितना आ जाएगा 55, है ना। चलो ये वाला कोण मिल गया। अब देखो ये वाला हमको इस त्रिभुज का तीनों कोण मिल गया है ना। अब देखो क्या इसके आगे देखो भाई, ये एक दो हमारी जो DC और AB दो रेखाएं हैं, ये पैरेलल है और इन पर एक रेखा ये कट कर रही है, या यहाँ से अब भाई समरूप पड़ा तो आप समरूप की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, या दो रेखाओं के पैरेलल होने का प्रॉपर्टी लगा सकते हो, पर समरूप पड़ रहा है तो उसी पे इस पे देख लेते हैं। भाई दो त्रिभुज अगर समरूप है तो अगर उनके जो भुजा अगर उनकी भुजा अगर बराबर हो रही है तो उनके संगत कोण क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे, अर्थात ये वाला कोण कितना हो जाएगा भाई, देखो हमसे कौन कौन से, हमको दो कोण तो मिल चुके पहले बात, तो DCO और DOC, तो दूसरा क्या है OAB, ये वाला कोण, भाई ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। रीजन क्या है बता चुके कि अगर दो त्रिभुज समरूप है और उनके कोई दो सेम कोण या भुजाएं बराबर हो रही हैं तो जो तीसरा एंगल होगा वो उसके क्या होगा, बराबर होगा। तो समरूपता के नियम से आप यहां लिख सकते हो, समरूपता के नियम से कोण OAB बराबर 55, ठीक है। इस तरह से आपके तीनों कोण मिल गए, ठीक है। आप चाहे वो प्रॉपर्टी लगाएं या तो समरूपता वाली प्रॉपर्टी से डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस का आया वो क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं एक बार। देखो कोई एक हमारे पास LM समांतर CB के दे रखा है, भाई LM ये वाली रेखा LM समांतर है किसके, CB के, है ना, CB ये वाली, भाई ये वाली रेखा हमारी बराबर समांतर है इस वाली के, ये दो रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। और क्या कह रहा है कि और LM समांतर है CD के, ये वाली भुजा ये आपकी इस वाली भुजा के समांतर है। अब हम तो सिद्ध कीजिए कि AM समांतर होगी AM बटा AB, अर्थात ये वाली भुजा, है ना, इस वाली की भुजा की बात कर रहा है, ये भुजा बराबर होगा AM बटे AB के। अच्छा ये AM बटा पूरे के बराबर की बात कर रहा है, ठीक है, रेशियो जो इसका पूरा ले रहा है। इसी तरह इस वाले भुजा की बात करें AN अपान AD की इस तरह बात कर रहा है, ये हमको प्रूव करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसको सिद्ध करने। भाई अगर देखो सोचो पहले, इसको सिद्ध करने से पहले आपको कुछ सोचना पड़ेगा कि हमको किस रास्ते चलते हैं ताकि ये हमको मिल जाए, है ना। तो देखो इस अगर हम भाई इस वाली रेखा की बात कर रहा कि दो रेखाएं समांतर है तो पहले इसी ट्रायंगल की बात करेंगे, है ना, तभी तो देखते हैं उसमें क्या हमको मिलता है पहले। तो त्रिभुज ABC में, है ना, त्रिभुज ABC में अब देखो हमारे पास मालूम है, वही से लिख लेंगे कि LM समांतर है, या सीधे आप हम सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। वो प्रश्न आप एक बार नोट कर सकते हैं कि LM समांतर है, वो लिखा हुआ है तो हम वो नहीं लिख के लिखेंगे, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि AM बटा MB कर सकते हैं, है ना, M रीजन क्या है, समरूपता के नियम से, ठीक है। तो AM बटा MB, इसी तरह हो जाएगा AL बटा LC, इसके रेशियो को बराबर होगा AL बटा LC, यहां पे लिख दोगे आप कि समरूपता के नियम से, ठीक है। भाई वो समांतर है ना, वो भुजा इसके क्या है, समांतर है, इसलिए वो समरूप तो होगा समरूपता के नियम से, ठीक है। अच्छा इसको आप समीकरण 1 ही मान लो, ठीक है, समीकरण 1 मान के छोड़ दो इसको। अच्छा दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है हमारे पास, ADC, त्रिभुज ADC में देख लो, ADC में क्या कह रहा है भाई, इसमें देखो
इसी तरह भाई जो अनुपात यहाँ लगा वही अनुपात यहाँ भी लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास an बटा nd, या dn कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। an बटा nd बराबर an, भाई ये वाली जो भुजा बीच वाली है ये दोनों त्रिभुज में आ रही है, उभयनिष्ठ है ना। तो an बटा lc, an बटा lc, ये समीकरण 2 मान लो। अब जरा देखो समीकरण 1 और 2 दोनों को देखते हैं, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को हम अगर अच्छे से देखते हैं तो हमें इसमें कुछ हमको बराबर मिल रहा है। तो क्या मिल रहा है, हमारे जो an बटा lc ये उभयनिष्ठ है ना। तो अगर ये बराबर, इनका राइट हैंड बराबर है तो लेफ्ट हैंड भी बराबर होना चाहिए, है ना, समीकरण 1 और 2 से। तो क्या हो जाएगा, am बटा mb बराबर an बटा nd, ये हमको मिल गया। और हमको सिद्ध क्या करना था, am बटा ab, ये तो ठीक है, पर यहाँ पे क्या आ रहा है mb, तो कुछ तो करना पड़ेगा अभी, है ना भाई। हमको देखो ab लाना, ये वाली भुजा ab लाना है, तो सोचो ab हमको कहाँ से मिल सकता है भाई। ab के कुछ टुकड़े हैं, देख लेते हैं यहाँ पे। ab जो है ये 2 टुकड़े बढ़ सकती है, अर्थात am बटा am प्लस mb होगा, तभी ab का मान आ जाएगा, है ना। तो हम क्या कर देते हैं, इसको हम ऊपर कर देते हैं, है ना, इसको पलट देते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, mb बटा am बराबर, जब इसको अगर व्युत्क्रम कर रहा है तो इसका भी उल्टा कर देंगे, ठीक है, nd बटा am। अब देखो mb तो हमको मिल गया, ये यहां से यहां तक, हमको यहां से यहां तक तो मिल गया, इसका एक भाग और मिल जाता, अर्थात am। तो देखो am नीचे है, हमको ऊपर चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, इसको हमको मिल जाए भाई। यहाँ अगर हम +1 कर दे, फिर एलसीएम लेकर उसको हल करें, तो हम यहाँ पे एक टुकड़ा हमको मिल जाएगा ना, mb प्लस am, और ये किसके बराबर होगा, ab के, है ना। तो वही करते हैं, ठीक है। इधर देखो दोनों पक्ष में क्या कर देगा, हम 1 जोड़ रहे हैं, ठीक है। चलो यही कर देते हैं, वरना यहाँ से हम लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों पक्षों में हम क्या कर रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं, दोनों पक्षों में दोनों 1 जोड़ने पर, ठीक है। चलो देखो, जब इसको यहां जोड़ेंगे तो am प्लस क्या आ जाएगा, am प्लस mb बटा am, है ना। इसी तरह इधर भी मिल जाएगा, इधर क्या मिल जाएगा, देखो हमारे पास nd, यहां से देखो, ठीक है, nd प्लस an बटा an। अब देखो am प्लस mb ये कौन सी रेखा है भाई, यहां से यहां तक एक बार देखते भाई, यहाँ पर 2 टुकड़े हैं, am प्लस, भाई प्लस का मतलब जुड़ रहा है, उस रेखा जुड़ रही, अर्थात am प्लस mb, इस रेखा को हम पूरा एक नाम दे सकते हैं ab, है ना। तो चलो यहाँ पे ab कर दे रहे हैं बटा am, ठीक है। इस तरह इधर देखते हैं nd प्लस, इस तरह ये वाली रेखा पूरी हो जाएगी, तो इसको क्या कर सकते हैं, ad लिखते हैं एक बार में, ad बटा an। अब देखो हमको सिद्ध क्या करना था कि am बटा ab, अर्थात जो हमको सिद्ध करना था वो जस्ट नीचे, तो हम का अभी हम व्युत्क्रम किए थे, तो हम छेड़खानी हमने कुछ अपनी तरफ से किया ना, तो जो हमने किया फिर इसको हम वही सेम कर देगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अर्थात am बटा ab बराबर an बटा ad। इस तरह से ये हमको जो सिद्ध करना था वो मिल जाता है, ठीक है। समझ में आया। चलिए मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार।